तो अब क्योंकि धुरंधर 2 का वायरस हर तरफ फैल चुका है और मैंने इस फिल्म को 2 बार देख भी लिया है, तो हम इस वीडियो में 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली ये कि इस फिल्म की एंडिंग में क्या हुआ, और सेकंड ये कि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमको धुरंधर 3 के बारे में क्या बताता है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में आपको स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए होने वाला है जिन्होंने धुरंधर 2 फिल्म पूरी तरीके से देख ली है। तो देखो, सबसे पहले हमको एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा, वो अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर मेजर इकबाल को खत्म कर देता है, और उसके बाद उसकी जो आइडेंटिटी है कि वो एक इंडियन एजेंट है, वो कई सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स के सामने एक्सपोज हो जाती है। अब ये पाकिस्तानी टास्क फोर्स वही होती है जिसका लीडर था एसपी असलम, जिसको संजय दत्त ने प्ले किया था। लेकिन अब क्योंकि वो कैरेक्टर अलाइव नहीं है, तो ऐसे में उसका जो जूनियर था उमर, अब उसने पूरी तरीके से कस्टडी ले ली है और वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर को गिरफ्तार भी कर लेता है और बुरी तरीके से टॉर्चर करता है कि इंडिया के जितने भी प्लान्स हैं वो उनको बता दे। अब इस सीन को काफी ज्यादा ब्रूटली दिखाया जाता है, जहां वो हमजा यानी जसकीरत के कैरेक्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, और उसी टाइम पे वहां पे आर माधवन के कैरेक्टर का फोन आता है, जिसका नाम अजय सान्याल है, और वो फोन करता है आईएसआई के जनरल को। अब इस कैरेक्टर का नाम हमको शमशाद हसन बताया गया है, और उससे फोन कॉल पे आर माधवन का कैरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि वो हमजा को जल्दी से जल्दी छोड़ दे, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ऑब्वियसली वो माधवन की इस डिमांड को डिक्लाइन कर देता है, लेकिन तभी माधवन का कैरेक्टर उसी जनरल के फोन पे एक वीडियो भेजता है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होता है कि उस जनरल ने पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर कोड्स हैं वो इजरायलीज के साथ शेयर कर दिए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी जनरल होता है वो हद से ज्यादा घबरा जाता है, और इसी वजह से वो तुरंत ऑर्डर्स देता है कि रणवीर सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इसको वापस अपने देश भेज दिया जाए। अब ये चीज संजय दत्त के जूनियर यानी उमर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती है। वो ऐसा कहता है कि जब हम जानते हैं कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, तो भी हम इसको रिहा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी पाकिस्तानी जनरल अपनी पावर का धौस दिखाता है। वो ये कहता है कि यहाँ पे वही होगा जो कि मैं कह रहा हूं, और उसके बाद उसको किसी हिल के पास एक सन्नाटे से रास्ते पे छोड़ दिया जाता है, जहां से उसको एक कार पिकअप करती है। और तब जब वो कार के अंदर बैठता है और पलट के ये देखता है कि उसको लेने कौन आया है, तो वो होता है जमील जमाली यानी राकेश बेदी का कैरेक्टर। दैट्स राइट, ये फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। यहाँ पे हमको ये रिवील होता है कि राकेश बेदी का जो कैरेक्टर था जमील जमाली का, वो भी एक इंडियन एजेंट ही होता है, और वो फिर हमजा को ये बताता है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले मुझे भी पाकिस्तान भेजा गया था ताकि मैं इनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकूं और धीरे धीरे इनकी इंफॉर्मेशन लीक करूं। साथ ही हमको फिल्म में यह भी दिखाया गया था कि जो बड़े साहब होते हैं यानी दाऊद इब्राहिम, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी बॉडी दिन पे दिन सड़ती जा रही है। तो यहाँ पे राकेश बेदी का कैरेक्टर ये भी रिवील करता है कि दाऊद की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। बेसिकली वो ये बताता है कि आज से कई साल पहले वो एक पार्टी में दाऊद से मिला था, और तब उसने उसकी बॉडी में एक सब्सटेंस को इंजेक्ट कर दिया, जिस वजह से वो केमिकल उसकी पूरी बॉडी में फैल गया, और अब उसकी बॉडी को दिन पे दिन सड़ाता जा रहा है और वो मौत के करीब जा रहा है। तो अब फाइनली हमजा यानी जसकीरत इंडिया आ जाता है, और वहां पाकिस्तान में ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो उजैर बलोच था वो एक्चुअली एक इंडियन एजेंट था, और वो पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। तो यहाँ इंडिया में जसकीरत वापस माधवन के कैरेक्टर से मिलता है यानी अजय सान्याल से, और वो उसको उसके कंप्लीटेड मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले दिन वो गायब हो जाता है और वो छुप के सरदार वाले भेस में वापस अपने गांव चला जाता है अपनी माँ और बहन से मिलने। और यहाँ आता है फिल्म का एक बहुत ही इमोशनल सीन, क्योंकि जब वो अपने घर के पास जा रहा होता है तो वो अपनी माँ और बहनों को देखता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे जाके वो ये रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ और बहन अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और शायद अब उनकी जिंदगी में जसकीरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लस अब क्योंकि वो एक इंडियन एजेंट बन चुका है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकता, और इसी वजह से वो ऐसा डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर नहीं जाएगा, और इसी वजह से वो ट्रेनिंग में वापस लौट जाता है। अब यहां मैं बता दूं कि बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि इस फिल्म की एंडिंग ओपन रखी गई है, लेकिन मैं पर्सनली बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब एंड क्रेडिट्स आते हैं तो उसमें जसकीरत की पूरी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, और उस ट्रेनिंग मोन्टाज का जब आप लास्ट शॉट देखेंगे तो आप देखेंगे जसकीरत एक स्विमिंग पूल के अंदर होता है, और वो एग्जैक्टली हमजा वाले लुक में होता है, यानी उसके बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी है, जिससे हमको ये पता चलता है कि वापस इंडिया आने के बाद भी वो ट्रेनिंग में ही गया और अपने घर वापस नहीं लौटा। यानी अपनी माँ और बहन को दूर से देख के ही वो फिर से अपने ट्रेनिंग कैंप वापस आ गया था, और अब वो अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी कर रहा है, जो कि हमको धुरंधर 3 में देखने को मिलेगा। रही बात येलेना के कैरेक्टर की, तो उसका हमको एक्जैक्टली क्लोजर तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन तकरीबन क्लाइमैक्स से आधे घंटे पहले एक सीन आता है जहां वो अपने बेटे के साथ वैंकूवर जा रही होती है। तो पॉसिबली यहाँ पे हमको एक हिंट दिया गया है कि उसका कैरेक्टर वहीं वैंकूवर में जाके सेटल हो गया, और इसका सिंपल मतलब ये है कि वो और उसका बच्चा अभी भी रणवीर सिंह के लिए यानी जसकीरत के लिए उसका वीक पॉइंट है। और इसका सिंपल मतलब ये भी निकलता है कि जब भी धुरंधर 3 आएगी और उस टाइम पे जसकीरत के जो भी एनिमीज होंगे, जब वो उसको हंट करने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले येलेना को ही ढूंढेंगे ताकि वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके, और इससे रणवीर सिंह का कैरेक्टर ट्रिगर हो जाए। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो फिल्म पाकिस्तान में नहीं सेट होने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमजा की जो आइडेंटिटी थी कि वो एक इंडियन एजेंट है, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है।
तो ऐसे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब भी धुरंधर 3 आए वो किसी दूसरी कंट्री में सेट हो, और उससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ये 4-5 साल से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उसके बाद शूटिंग होगी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, और इसीलिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि इसमें एटलीस्ट 4 से 5 साल का वक्त तो लगेगा ही। लेकिन साथ में ये भी कह दूं कि वो फिल्म जब भी रिलीज होगी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वाली बीस्ट होगी।